जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास साहित्यिक स्रोत पे आधारित है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अर्थशास्त्र ग्रंथ का लेखक कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में प्रशासन, कर, गुप्तचर व्यवस्था व राजनीतिक का विवरण मिलता है। यह मौर्यकालीन समाज और शासन का प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। किसका स्रोत है? मौर्यकालीन समाज का, जो है काफी अच्छा स्रोत है। ग्रंथ में कूटनीति और विदेश नीति की झलक भी मिलती है। इसमें कूटनीति और विदेश नीति की झलक मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, आप अपना आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपना टोटल स्कोर भी शेयर करें। आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में जो है राजतरंगिणी लिखी गई है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई। किसने लिखा राजतरंगिणी? कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। यह किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में एक रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के राजा, किसका? कश्मीर के राजाओं का वंशवार विवरण है। इसे भारतीय इतिहास का एकमात्र प्रमाणित ऐतिहासिक काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काव्य। हर्षचरित किसकी जीवनी है? आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की जो है हर्षचरित है। हर्षचरित वाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? वाणभट्ट की रचना है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन का गद्य रूप से चित्रण किया गया, मतलब अच्छाई रूप जो है चित्रित किया गया है। इसमें उस समय के समाज और संस्कृति का भी उल्लेख है। संस्कृत का पहला ऐतिहासिक गद्य काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्कृत का पहला ऐतिहासिक गद्य काव्य माना जाता है। मुद्रा राक्षस किस साहित्यकार की रचना है? आंसर है ऑप्शन बी, विशाखा दत्त की जो है मुद्रा राक्षस रचना है। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक संस्कृत नाटक है। क्या है? यह एक ऐतिहासिक संस्कृत में जो है यह नाटक है। इसमें चाणक्य के नीतियों और चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का चित्रण है। इसमें राजनीतिक, समाज और कूटनीति का काफी अच्छा सम्मेलन या वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के लिए यह मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्रोत है। कब का? मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। यह नाटक संस्कृत साहित्य की महान कृतियों में से एक है। विश्व साहित्य में भी इसकी गणना श्रेष्ठ नाटकों में होती है। नेक्स्ट है, महाभाष्य का रचनाकार कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि जी जो थी वो महाभाष्य के रचनाकार थे। महाकाव्य जो है व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। किसपे? महाभाष्य जो है व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। पतंजलि ने
इसे पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका के रूप में लिखा। इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति की झलक मिलती है। इतिहासकार महाभाष्य को भी एक साहित्यिक स्रोत मानते हैं। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक भाषा में जो है गाथा सप्तशती लिखी गई है। गाथा सप्तशती सातवाहन शासक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सातवाहन शासक द्वारा जो है गाथा सप्तशती लिखी गई है। इसमें टोटल 700 प्राकृतिक श्लोकों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन, समाज और प्रेम का सुंदर वर्णन किया गया है। प्राकृतिक भाषा के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। यह क्या है? प्राकृतिक भाषा के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। बृहत कथा किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन ए, गुणाढ्य के द्वारा बृहत कथा लिखी गई। बृहत कथा जो है प्राकृतिक भाषा, जिसको हम पैशाची भाषा में लिखी गई है, प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। इसे सातवाहन कालीन लेखक जो थे गुणाढ्य ने लिखा। किसने लिखा? गुणाढ्य ने लिखा। इसमें कहानियों का संग्रह था जो अब पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। बाद में इसे संस्कृत में कथा सरित सागर के रूप में पुनर्लिखित किया गया। इसे बाद में किस रूप में लिखा गया? संस्कृत के कथा सरित सागर के रूप में पुनर्लिखित किया गया। बुद्ध चरित किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन ए, अश्वघोष की जो है बुद्ध चरित रचना है। बुद्ध चरित जो है संस्कृत का महाकाव्य है। किसका? संस्कृत का जो है एक महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष, जो कुषाणकालीन कवि हैं और बौद्ध आचार्य भी थे। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें बुद्ध चरित्र में यह बौद्ध धर्म और समाज का ऐतिहासिक स्रोत है। किसका? बौद्ध धर्म और समाज का ऐतिहासिक स्रोत है। कुमार संभव किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन बी, कुमार संभव जो है कालिदास की रचना है। कुमार संभव कालिदास का महाकाव्य है। क्या है? कुमार संभव जो है कालिदास ने रचा, यह महाकाव्य है। इसमें पार्वती और शिव के विवाह का तथा कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह संस्कृत साहित्य की महान रचनाओं में से एक है। क्या है? संस्कृत की साहित्य की महान रचनाओं में से एक है। इससे धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है। किसका? धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की जानकारी मिलती है। इस तरह से दोस्तों साहित्यिक स्रोत का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें टॉप 10 एमसीक्यू लिए गए थे प्लस उसका एक्सप्लेन भी किया गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।